और गोस्वामी जी भगवती कौशल्या का स्मरण करते हैं। वंदऊ कौशल्यादिसी प्राची, कौशल्यादिसी प्राची, कीरति जासु सकल जग माची, कीरति जासु सकल जग माची। प्रगटेऊ जहाँ रघुपति शशि चारु, प्रगटेऊ जहाँ रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। दशरथ राव सहित सब रानी, दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूरति मानी, सुकृत सुमंगल मूरति मानी। कराऊं प्रणाम करम मन बानी, कराऊं प्रणाम करम मन बानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी। वंदऊ कौशल्या दिसि प्राची, वंदऊ कौशल्यादिसी प्राची, कीरति जासु सकल जग माची, कीरति जासु सकल जग माची। भगवती कौशल्या को प्रणाम किया। पूर्व दिशा के रूप में सारे जगत के अज्ञान अंधकार को, मोह अंधकार को नष्ट करने के लिए जिनका चरित्र दैदीप्यमान सूर्य के समान है, ऐसे रघुकुल चंद राघवेंद्र श्री रामचंद्र का प्राकट्य, जो प्राकट्य करने वाली है, भगवती कौशल्या को प्रणाम किया और महाराज दशरथ के सहित समस्त रानियों को प्रणाम किया। और फिर एक दोहे में महाराज दशरथ के अद्भुत प्रेम का वर्णन करते हुए, उस समर्पण का वर्णन करते हुए प्रणाम किया। बंदो अवध बुहाल, सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछरत दीन दयाल, प्रण तनु त्रन इब परिहरौ। जिन्होंने भगवान का विरह देखकर विचार कर तृण के समान अपने प्राणों का त्याग कर दिया। सत्य प्रेम यही राम पद, जिनका अनन्य प्रेम है भगवान के श्री चरणों में, उन महाराज दशरथ को प्रणाम किया। अभी अयोध्या के कुल की वंदना चल रही है और अयोध्या के कुल की वंदना करना है, लेकिन अवध कुल के मध्य ही महाराज जनक के कुल का स्मरण किया और एक प्रकट प्रेम का दर्शन कराया और एक गूढ़ प्रेम का दर्शन कराया। दोनों प्रेमी हैं, लेकिन एक का प्रेम प्रकट है। एक ने जोग भोग में राखों गोई, एक ने अपने प्रेम को
योग और भोग की डिब्बी में बंद करके रखा है। जो महत्वपूर्ण कई बार हीरा होता है उसे ऐसी डिब्बी में रखा जाता है तो बाहर से वो डिब्बी पैक होती है तो अंदर क्या है वो दिखता नहीं है। महाराज जनक ने जोग और भोग की डिब्बी में भगवान के प्रेम को बंद कर रखा है। लेकिन अनन्य प्रेमी है महाराज जनक। अयोध्या के कुल का तो पृथक पृथक स्मरण करेंगे गोस्वामी जी। जनक जी के कुल का वर्णन गोस्वामी जी ने अलग अलग नहीं किया। बहुत लोगों को लगता है कि गोस्वामी जी को भगवती, पराम्बा, जगदम्बा, विदेह वंश वैजयंती माता जानकी का वंदन किया, उर्मिला का भी करना था, श्रुत कीर्ति का भी करना था, मांडवी को भी करना था। महाराज जनक की एक परंपरा है। और सच्ची बात यह है कि रघुवंश का जो भवन है वह निमि वंश के त्याग के ऊपर खड़ा हुआ है। इतना त्याग है महाराज इन बेटियों का, और उन बेटियों के त्याग के बल पे ही रघुवंश खड़ा हुआ है। जो रघुवंश का गौरव दिखाई पड़ता है। गोस्वामी जी ने तो रामचरित कहा, लेकिन महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि रामायण की कथा में रामचरित नहीं है, सीतायास चरितम महत। जब प्रारंभ करते हैं तो इस ग्रंथ में क्या है तो स्पष्ट कह देते हैं सीतायास चरितम महत। कथा राम की है लेकिन चरित्र भगवती का है। कैसा अद्भुत अद्भुत त्याग है इन बेटियों का। महाराज जनक की बेटियों ने जो त्याग किया अद्भुत है। अब विचार तो करिए, एक एक का चरित्र दिव्य है, और इतना दिव्य है कि गोस्वामी जी के पास शब्द नहीं है। क्या कहें, कैसे वर्णन करें। इनका अनुपम त्याग है। भगवती उर्मिला, श्री रामभद्र का वनवास सुना, अभी तो राज्य की तैयारी है और महाराज लखनलाल जी तो तैयार हो रहे हैं, आभूषण पहनते हैं, नवीन वस्त्र धारण करते हैं, अभी श्रृंगार कक्ष में है, और उर्मिला से कह रहे हैं भगवती देखो आज मेरे प्रभु युवराज बनेंगे, कितना आनंद होगा, मैं उनके निकट छत्र लेके खड़ा रहूंगा। इस दिन की प्रतीक्षा कितने काल से थी, आज वह काल सिद्ध होने वाला है। और जब भवन से निकले और पता चला कि नाना रात्रि की घटी घटना है, भगवान को वनवास हो गया है, लखनलाल जी व्याकुल हो गए। हमने संतों से सुना है भगवान ने तो कह दिया जाओ मां से आज्ञा मांग आओ, और मां ने आज्ञा भी दे दी। मां ने तो कह दिया कि लखन तोहरे भाग राम बन जाई, राम जी वनवास जा रहे हैं तुम्हारे भाग्य के कारण। लेकिन हमने सुना है कि जहां भगवती सुमित्रा का भवन है, उस सुमित्रा के भवन के निकट ही भगवती उर्मिला का भवन है। और लखनलाल जी आज्ञा लेके जैसे ही भगवती सुमित्रा के भवन से निकले और सामने उर्मिला सन्मुख ही खड़ी हैं, लखनलाल जी घबरा गए। लखनलाल जी को लगा कि यदि उर्मिला ने मुझसे कह दिया कि प्रभु आप वनवास जा रहे हैं, मुझे भी साथ में कर लीजिए, जैसे बड़ी दीदी राम जी की सेवा करेंगी ऐसे आप उनकी सेवा करेंगे, मैं आपकी सेवा कर दूंगी, मैं आपके लिए आपके चरणों का संवाहन करूंगी, और जैसे सेवक एक क्या एक से भले दो हो जाएंगे, मैं बड़ी दीदी की सेवा कर दूंगी। यदि उर्मिला ने मुझसे कहा तो मैं क्या जवाब दूंगा। जैसे मैंने जिद पकड़ के रघुनाथ जी के सामने कह दिया कि नहीं मैं भी आपके साथ जाऊंगा, ऐसे यदि उर्मिला अड़ गई तो मैं क्या जवाब दूंगा। लखनलाल जी जीवाचार्य हैं, धर्म के अवतार हैं, धर्म रूप हैं, और आज धर्म डगमगाया, आज अपना सेवा धर्म डगमगा रहा है।
नेत्र संकुचित हैं, नीचे हैं, जवाब कैसे दें, कैसे उर्मिला के सामने पहुंचे, क्या कहें। लेकिन धन्य है निमि वंश की ये कन्या, धन्य है महाराज जनक के वंश की ये कन्या। जान गई कि पति संकोच कर रहे हैं, तो स्वयं बोली, देव आप संकोच ना करें, मुझे भी सूचना मिल गई है कि प्रभु का राज्याभिषेक नहीं हो रहा है, भगवान ने वन को स्वीकार किया है, राघव बन जा रहे हैं। और मुझे सूचना यह भी मिल गई है कि आपने उनसे निवेदन किया है, आप उनकी सेवा में जा रहे हैं। और देव, यदि आपके मन में ऐसा संदेह है कि मैं आपसे कहूं कि आप मुझे वन ले चलो, तो देव आप इस संदेह का त्याग कर दीजिए। यदि आपको लगता है कि मैं 14 वर्ष यहां कैसे रहूं, तो हम निवेदन करें, हम किसी भोगवान पिता की बेटी नहीं है, किसी भोगी की गोद में खेल के बड़े हुए नहीं हुए, हम तो योगवान विदेह राज जनक की कन्या हैं। एक योगी की गोद में खेल के हमारा पालन पोषण हुआ है, हम किसी भोगी की बेटी थोड़ी हैं, हम योगी की बेटी हैं। आप साहस जाइए, मैं आपकी आरती करती हूं और आप निश्चिंत रहिए, मैं 14 वर्ष आपका स्मरण रखूंगी। जिन आभूषणों को मैंने धारण कर लिया है, ये सौभाग्य चिन्ह है, मैं 14 वर्ष इनको धारण करके रखूंगी। और मैं 14 वर्ष जिस दीपक से आपकी जाने की आरती करती हूं, इस दीपक को मैं बुझने नहीं दूंगी, मैं 14 वर्ष इसे अखंड जलाऊंगी। भगवती उर्मिला अपने पति के संदेह को नष्ट करती हैं, उनके संकोच को नष्ट करती हैं। अद्भुत तप है इनका। कैसी कठिन परिस्थिति इनके सन्मुख प्रकट हुई, तब भी इनका सतीत्व नहीं डगमगाया। भरत जी ने हनुमान जी को आकाश में देखा और चरित्र आता है कि श्री हनुमान जी को अयोध्या में भरत जी ने बाण मारा और हनुमान जी वहां रुक गए। अब बाद में जब राम नाम लिया तो भरत जी समझ गए ये तो प्रभु के प्रेमी हैं। कुशल मंगल पूछा तो हनुमान जी ने कहा कुशल नहीं है, लखन लाल जी को शक्ति लग गई है, ये संजीवनी बूटी है, इसे लेके मुझे सूर्योदय से पहले पहुंचना है, नहीं तो लखन लाल जी के प्राण निकल जाएंगे। और अद्भुत है जनक के इस वंश की बेटियों का चरित्र। वहां उर्मिला उपस्थित हैं, भगवती कौशल्या उपस्थित हैं, भगवती सुमित्रा उपस्थित हैं, भगवती केकई उपस्थित हैं, मांडवी श्रुति कीर्ति उपस्थित हैं, वहां भगवती उर्मिला भी उपस्थित हैं। मां सुमित्रा ने तो बहुत स्पष्ट कहा, हनुमान तुम चिंता मत करो, राम से कहना मेरे 2 बेटे हैं। यदि लखन को युद्ध करते करते कोई परेशानी आती भी है और उसका यदि शरीर चला जाता है तो राम संकोच ना करे, तुम मेरे शत्रुघ्न को साथ लेके जाओ, शत्रुघ्न युद्ध करेगा और शत्रुघ्न युद्ध कर कर अपने भाई की सेवा करेगा। मेरे 2 बेटे हैं। यहां भगवती सुमित्रा और हनुमान जी का संवाद चलता है। हनुमान जी देखते हैं उर्मिला जी की क्या स्थिति है और देखते हैं तो उर्मिला जी बड़ी मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, बिल्कुल संकोच नहीं। जहां लखन लाल जी के मूर्छित होने की खबर सुनकर अयोध्या कांप गई, जहां तीनों माताएं संकुचित हो गईं कि ये कौन काल हमारे परिवार में आ गया, वहां उर्मिला बड़े आनंद में है, बड़ी निश्चिंत है। श्री हनुमान जी ने कहा, देवी क्या आपको कष्ट नहीं होता है, क्या आपको संकोच नहीं होता है, क्या आपको भय नहीं है? अरे आपको क्या बताऊं, वहां पूरे बानर रोते हैं और बानर रोए तो भी कोई बात नहीं, वहां राम जी रो रहे हैं, राम जी ने भी आशा हार गए हैं, राम जी भी रो रहे हैं। उर्मिला बोली, हनुमान तुम बहुत भोले हो,
अच्छा ईमानदारी से बताओ वहां की स्थिति क्या है? मेरे पति कहां हैं? बोले राम जी बैठे हैं, उनकी गोद में लखनलाल जी हैं और सारा समाज रो रहा है, पूरे बानर भालू सब रो रहे हैं। राम जी तो बहुत पश्चाताप कर रहे हैं। उर्मिला बोली हनुमान जी आप प्रभु के स्वभाव को नहीं जानते। राम जी जानते हैं मेरा लखन बहुत मेहनत करता है, 14 वर्ष शपथ लेके आया है अपनी मां के सन्मुख कि मैं स्वप्न में भी अपने प्रभु की सेवा से विमुख नहीं रहूंगा। जब मां के पास जब लखनलाल जी पहुंचे थे और कहा था मां मैं जाना चाहता हूं, तो सुमित्रा ने कहा था जा रहा है लेकिन सपने में भी भगवान की सेवा का त्याग मत करना। लखनलाल जी ने कहा मां ये तू क्या कहती है? जागृत अवस्था में व्यक्ति का अपने ऊपर नियंत्रण होता है, मैं क्या कर सकता हूं, कैसे कर सकता हूं? इन इंद्रियों पे मेरा जागृत अवस्था में नियंत्रण है, लेकिन स्वप्न अवस्था में सोने के बाद मेरा नियंत्रण मुझ पे नहीं है। लेकिन यदि तू कहती है कि स्वप्न में भी भगवान की सेवा नहीं छोड़नी, तो मां मैं लखन तेरे चरणों की सौगंध लेता हूं, आज से 14 साल तक लखन सोएगा नहीं, 14 साल जागूंगा, मैं सोऊंगा नहीं। और उर्मिला कहती है हनुमान जी मेरे पति 14 साल की शपथ लेके गए हैं और प्रभु देखते हैं कि लखन दिन भर युद्ध करता है, शाम को मेरी सब व्यवस्था जमाता है और शिविर के बाहर एक आसन लगा के बैठ जाता है। आपको नहीं पता हनुमान जी, ये प्रभु की लीला है। भगवान मेरे स्वामी को आराम देना चाहते हैं कि अब थोड़ा लखन आराम कर ले, थोड़ा विश्राम कर ले। वैसे तो शपथ लगी हुई है, ऐसे तो सो नहीं सकते, वो विश्राम दे रहे हैं। और यदि हनुमान जी आपको काल का भय है, तो संसार की भोग की किसी गोद में यदि लखनलाल जी का सिर होता तो मैं विचार करती, लेकिन भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, जिनकी आज्ञा से काल भी थर थर कांपता है, जो काल से परे हैं, उन परमात्मा की गोद में मेरे स्वामी हैं, उन्हें काल छू भी सकता है। और अंत में उर्मिला जी ने जो कहा वो साधारण स्त्री नहीं कह सकती। उर्मिला ने कहा हनुमान जी तुमको सूरज निकलने की बात का भय है? बार बार कहते हो जल्दी जाना है, सूरज ना निकल जाए, कहीं सूर्योदय ना हो, क्योंकि क्षितिज मंडल पर तो सूर्योदय होगा लेकिन रघुवंश में सूर्यास्त हो जाएगा। तो हनुमान निश्चिंत रहो, आराम से जाओ। मैं कहती हूं जब तक आप वहां नहीं पहुंच जाओगे तब तक सूर्य उदय ही नहीं होगा, सूर्योदय ही नहीं होगा। और ये सती नारी, भारत की कोई गौरवमयी सती नारी ऐसा प्रण कर सकती है। अद्भुत चरित्र हैं इन बेटियों के। श्रुति कीर्ति का चरित्र कितना दिव्य है। हमने संतों से सुना है जब भगवान जब ठाकुर जी का राज्याभिषेक हुआ तो भगवान ने सारे परिवार को इकट्ठा किया और परिवार के हर व्यक्ति से कहा कि मैं आज चक्रवर्ती सम्राट पर पद पर आसीन हुआ हूं, तो मेरा कर्तव्य है मैं परिवार के छोटे लोगों को कुछ भेंट दूं, कुछ उपहार दूं, कुछ सेवा दूं। और सबसे निवेदन किया, सब उपस्थित हैं। भरत जी से कहा तो भरत जी की मांग तो जगत प्रसिद्ध है। भरत तो कुछ मांगते ही नहीं, केवल एक ही मांग है, जन्म जन्म रति राम पद, इसके अलावा और कोई मांग नहीं। लक्ष्मण की ओर देखा तो लक्ष्मण ने कहा भैया मुझे तो आपकी सेवा मिली है, बाल्यकाल से आपने अपने चरणों का ऐसा अनुरागी बनाया है, आपकी कृपा है, आप अपने चरणों से दूर नहीं करते, बस ऐसे ही चरणों में लगाए रखना। शत्रुघ्न को देखा तो शत्रुघ्न ने कहा प्रभु
भरत भैया के चरणों में प्रेम बना रहे और आपकी आज्ञा का पालन होता रहे, ये सामर्थ्य बना रहे। उर्मिला मांडवी सबसे पूछा, सबने अपने अपने योग मांगा, श्रुत कीर्ति दूर खड़ी थी। राम जी ने कहा, बेटी तुम निकट आओ। और सबसे छोटी है, कीर्ति तुम मांगो, क्या चाहती हो? तो नेत्रों से आंसू बहते हैं और कहती हैं कि यदि मांगूं और आप दें तो बड़ी कृपा होगी। तो बोलते हैं, क्या क्या चाहती हो बताओ ना। तो श्रुत कीर्ति कहती हैं, प्रभु आप आज राजा बन गए, लेकिन कल आप वलकल पहन के आए थे, कल आप वनवासी भेष में आए थे। यदि आप देना चाहते हैं तो जिन वस्त्रों को आपने 14 वर्ष वलकल धारण किए और आपने स्नान के पश्चात उनको रख दिया, वो वलकल आप हमको दे दीजिए, हम उनका पूजन करेंगे। और पूजन कर कर व्रत निभाने की मर्यादा क्या होती है, पितृ आज्ञा पालन करने का गुण क्या होता है, हम इस वलकल को देख के स्मरण करेंगे कि रघुवंश में ऐसा भी कोई महापुरुष हुआ था। हम उसकी सेवा करेंगे, हम उसकी पूजा करेंगे। महाराज जनक की बेटियों का त्याग है और जनक की बेटियों के त्याग के बल पे रघुवंश खड़ा हुआ है। सारा रघुवंश दिख रहा है, नींव दिखाई नहीं देती लेकिन भवन दिखाई देता है। रघुवंश का उत्कृष्ट भवन जनक की बेटियों के त्याग की नींव पर धरा हुआ है। जनक की बेटियों की नींव, बेटियों के त्याग की नींव से बना हुआ है।